चैप्टर 13 एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनवायरनमेंट में एयर, सॉइल, वाटर, एनिमल्स, प्लांट, सन एंड ऑल अदर नेचुरल थिंग्स आते हैं। ये हमारे लिए रिसोर्सेज होते हैं और इन्हीं की हेल्प से हम अर्थ पे रहते हैं। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर बहुत यूज़फुल होती है हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं वो हमें एयर से ही मिलती है। सो इफ़ वी ब्रीथ पॉल्यूटेड एयर तो वो हमें हार्मफुल होगी और हम उससे बीमार पड़ जाएंगे। हमें प्लास्टिक्स या प्लास्टिक जैसी और चीज़ें नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी एयर पॉल्यूट होती है। हमें अपने व्हीकल्स पे रेगुलर चेक भी रखना चाहिए, क्योंकि उसका जो स्मोक होता है वो एयर को पॉल्यूट करता है। Also, we should not burn garbage as it can pollute the air. Soil, we have soil as another important part of our environment. Soil को कभी भी अनप्लांटेड नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज लगाने चाहिए so that soil regain its nutrients and to absorb the absorbable waste like dry leaves fallen from trees, rainwater, cow dung, etc. वाटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट का। हम बिना वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इवन प्लांट्स और ट्रीज़ को भी वाटर चाहिए होता है। हमें वाटर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए चाहिए होता है, डेली एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कुकिंग फूड, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा। We should adopt some water saving methods like turning off the tap that is not in use. हमें बड़े बड़े टैंक्स बनाने चाहिए अपने हाउस के नीचे so that we could save the rain water. We should use leftover water from washing clothes to clean our house etc. हमें अपने एनवायरनमेंट को हमेशा क्लीन और हेल्दी रखना चाहिए। उसके लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स जो हमें लेने चाहिए आर थिंग्स लाइक प्लांट्स, trees, animals, etc. cannot keep care of themselves and the environment they live in. So, we as human beings should help them take care of them as well as of our environment. Save environment by saving water. Don't make the air polluted. Conserve electricity. Say no to plastic. Manage the kitchen waste. Use reusable products. Thank you. Chapter 14. Force, Work and Energy. Force is a push or pull that brings a change in the position of the objects. To do different kind of activities, we apply force in different ways. Types of force: muscular force, which are applied by our muscles. Mechanical force act directly on an object. For example, a person pushing a door or a boy pulling a trolley. Force of friction opposes the action or stops a moving body. अगर हमें साइकिल को रोकना है तो हम ब्रेक्स अप्लाई करेंगे. This is the force of friction. ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होती है जिसकी वजह से सब ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ पुल होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक स्टोन अगर एटमॉस्फेयर में फेंक रहे हैं तो वो ग्राउंड पर ही वापस आएगा। दिस इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क इज़ डन ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूव बाय सम डिस्टेंस। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओल्ड टाइम्स में हम सारा वर्क मैनुअली करते थे यूजिंग आवर मस्कुलर एनर्जी। टू सिंप्लीफाई आवर वर्क एंड मेक द वर्क फास्टर विद लेस एफर्ट, सिंपल मशीन्स का इन्वेंशन हुआ था। देयर आर वेरियस सिंपल मशीन्स लाइक लिवर, पुली, एक्सल, व्हील, स्क्रू, हैमर, pliers, scissors, etc. Energy, we do different kinds of work every day. The ability or capacity to do any work is called energy. Energy two types की होती हैं, kinetic energy and potential energy. The energy of an object due to its motion is called kinetic energy. The energy of an object due to its position is called potential energy. There are many other kinds of energy like wind energy, electrical energy, heat energy, light energy, solar energy, sound energy, water energy, magnetic, chemical, nuclear energy, atomic energy. Sources of energy, एनर्जी के बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। अर्थ का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। द सन्स एनर्जी सर्कुलेट्स इन ऑल लिविंग बींग्स। दिस एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। As we know that matter is made up of different molecules और छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है जिससे कहते हैं एटम्स। एटम्स में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिसे हम कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। इसकी हेल्प से भी हम
इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। द एनर्जी फ्रॉम द हीट इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। दिस एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग्स और गीजर्स। इससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। विंड इज अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड इज कॉज्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ एयर। एनी मूविंग बॉडी पोजेसेस सम एनर्जी। इसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इज यूज टू टर्न विंड मिल्स, जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। बोट्स सेल विद द हेल्प ऑफ विंड एनर्जी। Moving water also possess a lot of energy. Dams are constructed to utilize this energy. The energy of moving water is used to generate electricity called hydroelectricity. Transformation of energy. Energy एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है. Like a bulb converts electrical energy into light energy. Electric heater converts electrical energy into heat energy. A radio converts electrical energy into sound energy. Storage of energy. Energy can be stored in various ways to be used later, like battery stores energy. Wood too stores energy which is given out as light and heat on being burned. Fuels like petrol and liquefied petroleum gas LPG have stored energy. Our body also stores energy in the form of fat. Thank you.